ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखो, इज्जत करो भगवान की श्रीमत की। रिगार्ड रखना माना मतलब इज्जत कैसे करेंगे? मुरली कभी मिस न करना। तो तुम भगवान की बात का रिगार्ड रखते हो कि हाँ हाँ बाबा की हम इज्जत करें, यानी बाबा जो कहेगा वो सुनेंगे, और जो सिर्फ सुनेंगे उस पर चलेंगे। तभी तो रिगार्ड। भाई अपन ने माँ बाप का भी रिगार्ड करते आप, तो क्या है, कैसे करते? उनकी बात मानते। अगर आपको नहीं माननी है, दुत्कार दिया तो क्या कहते हैं? अरे डिसरिगार्ड करते हैं बच्चे, तो अच्छे नहीं है। तो भगवान की बात का रिगार्ड कैसे होगा? बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम मुरली कभी मिस नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है, मेरी बात का रिगार्ड करते हो, मुझे कुछ समझते हो, अपना समझते हो, और हर आज्ञा का पालन करना ही है। बाबा की और आज्ञा तो कुछ है नहीं, एक ही आज्ञा है, आत्मा निश्चय करना है, मुझे याद करना है, इस आज्ञा का पालन करना है। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे, राजी खुशी हो? तुमसे कोई पूछे कि भैया कैसे हो, राजी खुशी हो? तो तुम्हें कौन सा जवाब बड़े फलक से देना चाहिए? अभी तक तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कहते, इसकी भी बाबा श्रीमत दे रहा है। कैसे कहोगे? अगर कोई तुमसे पूछता है, कहो राजी खुशी हो, बाल बच्चे ठीक हैं, फला, कुछ भी कोई पूछता है, तो तुम्हें कौन सा जवाब देना चाहिए? बोलो कि परवाह थी उस पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वह मिल गया, बाकी चाहिए ही क्या? बड़े फलक से, बड़े गौरव से, बड़े धीरज से कहो ये बात, बड़े सम्मान से कहो ये बात, रियल लगे लोगों को। ऐसे नहीं कि टप मार रहे हैं या ऊपर से दिखावटी करने, नहीं। जिसकी हमें परवाह थी, जिसे हम ढूंढ रहे थे, वह हमें मिल गया, बाकी क्या चाहिए? या एक शब्द में कहना है तो ये कहो, पाना था सो पा लिया। अब तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी बात की। कौन क्या कहेगा नहीं करो, समाज क्या है, बिरादरी क्या कहेगी, फलाना घर के क्या कहेंगे, गांव के क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। जब देखो तब देह दुनिया भूल गए, जब देखो तब डिटैच हो गए। जहां अच्छा दिख रहा है, झरना है, मौसम सही है, पेड़ है, कोई कुछ भी अच्छा सुहावना दिख रहा है, एक ही काम, देह दुनिया भूल जाना, उसी में परवाह मत करो। यहाँ क्या कहेंगे लोग, को है, कैसे है, कहाँ के, सब बाबा का है। प्रकृति बाबा ने हमारे लिए बनाई है। हम सोचते ना जी कोनो को होगा, को काटो क्या वो, रो क्या वो, बढ़िया मस्त अलमस्त हो जाओ। संसार बाप, मेरे बाप का है, ये प्रकृति मेरे बाप की है, और ये सब कुछ सुंदरता मेरे लिए है, मैं उसका आनंद ले रहा हूं हर पल। कोई बगीचा दिखे, कोई कुछ दिखे, कोई बैठो, आपके लिए ही है। पता है तुम्हें बाप ने अपना बनाया है, और तुम्हारे पर भगवान ने स्वयं अपने हाथों से ताज रख दिया है। क्या कर दिया है? तुम पर ताज रख दिया है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरे हो।
कोई की परवाह नहीं करनी है। घर के कहा कहेंगे, कहाँ हमारी इज्जत करेंगे, नहीं, ताज रख दिया है, परवाह किसी बात की मत करो। बेताज थे नहीं, अब ताज भगवान ने दिया है कि मेरे पास ताज है, तिलक है, तखत है। क्या बनाया है? राजा बनाया है। ओम शांति। बाप समझाता है, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी और सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में तुम जरूर रहो कि बाबा मेरे साथ है, मेरा है, हर तरह से मेरा है। यह याद कभी कोई सिखला नहीं सकता सिवाय बाप के, कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर, ये सब सिखा रहा है। तुम भूलो मत किसी तरीके से। बाप को याद करना तो मुझे याद करो, टीचर को तो भी मुझे, गुरु को याद तो भी मुझे याद करो। तुम भूलो मत किसी और को याद करना। एक में बाप मिल गया, सब मिल गया। बुद्धि ना भटके, इधर उधर ना जाए। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बना। तुम सिर्फ गा रहे थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। मैं रियल में तुम्हारा सर्व, तुम जो रिश्ता मुझसे जोड़ना चाहो, रिश्तों में मत भटको। मैं सब कुछ, तुम मित्र मानना चाहते हो मान लो, पत्नी मानना चाहते हो मुझे मान, पति मानना चाहते हो मुझे मानो, सब कुछ मैं बनने को तैयार हूं। सब एक्टिंग तुम्हारे साथ करूंगा। तुम लेकिन बुद्धि मत अटकाओ। यह बात बाप कलप कलप आकर सिखाता है। कोई ऐसी ये छोटी बात नहीं है जिसे भगवान कलप कलप सिखाता है। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह समझाता है, बच्चे मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तुम अब इसे खोल लो। जानकारियों का भंडार दे रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो, अशरीर आत्मा हो। इसे खोलो। बच्चे बल समझते होंगे, तुम बच्चे बल समझते हो, परंतु बाप को ही भूल जाती है, ठीक नहीं है। और समझते हो तो भूलो मत। टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा जब तुम बाप को ही भूल गए तो। पालनहार है तुम्हारा, ये भूलो मत। वही तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, जगा रहा है, नहला रहा है। वही पालना कर रहा है तुम्हारी। अब तुम ये भूलो मत। तुम्हें कौन यहां तक ला रहा है? वही ला रहा है। तुम्हारे अंदर प्रेरणाएं देता है, उमंगें देता है। ठंड है तो क्या हुआ, गर्मी है तो क्या हुआ, चलो मुरली चलो। बहाना मन तो अनेक मारेगा, लेकिन बाप सारे बहाने कटवा देता है। नहीं, चलो आलसी मत बनो, अलवेले मत बनो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, मैं हूं ना। कौन आता है? नहीं, सब सोचते पड़े रहो। और आप क्या हो रहे हो? एक्टिव होकर के आ रहे हो। देखो, माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप से महिमा होते हुए भी तीनों रूप को भुलाने की कोशिश करती है। ये बाप को तो भूल ही जाए, फिर तो मैंने देखा है, फिर अपने आप टीचर और गुरु सब भूल जाएगा। माया करती है कोशिश। बाबा क्या कह रहा है? वह इतनी सर्वशक्तिमान बन जाती है इस समय, मेरी भी नहीं सुनती। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हम तो आपको भूल गए, हमें बाबा याद ही नहीं आया। देह दुनिया आलस निद्रा अलवेलेपन में डूबे ही रहे, फंसे ही रहे। देह की याद आ गई तो तभी तो, अच्छा ठंड किसको याद आएगी? देह तभी तो ठंड है। देह बगैर विदेही को ठंड है क्या? आत्मा को ठंड है क्या? गर्मी है क्या? आत्मा को नहीं है ना। ये
सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख क्या, ये ऊपरी इससे मन को है, ये शरीर को है। तुम इससे बाहर चलो। माया बोला नहीं, माया कही नहीं तुम शरीर हो, तुम स्त्री पुरुष हो, तुम फलाने हो, कोई फलाना है, परवाह न करो। बच्चे, माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार तो बहुत सहज कहता हूं मैं तुमसे। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता, लेकिन वही बाप टीचर सदगुरु सच सच, इसमें गपोड़े की कोई बात नहीं कह रहा हूं, ये गपोड़ा नहीं है, सच सच अंदर में तुम्हें समझना चाहिए कि यह माया बुला रही है, मुझे नहीं बोलना है, ये सच में है, ऐसी युद्ध है ये। तुम्हें लगती होगी नहीं है तो गपोड़ा है, कोई माया वाया नहीं होती है, हम ही भूल जाते हैं, बुलाती है माया। तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रही है? तभी तो तुम हार खा जाते हो। अरे बच्चे, मैं चाहता हूं कदम कदम में तुम्हें पदम मिले, भूलो मत, बस पदम मिलेंगे। कदम कदम पर आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बाबा को मत बोलो, कोई कितना भी आलस दिलाए, दुख दिलाए, इधर उधर की देह की स्मृति दिलाए, कदम कदम आगे बढ़ो। तभी तो तुम्हारे कदम में, नारायण के कदम में पदम दिखाया है। क्या दिखाया उनके पदम? कि नारायण है तो शंख चक्र गदा पदम सब उसके तलवे में रहता है। वो जहां पैर रख दे वो हर जगह छपता चला जाए, इसलिए वो पैर भी नहीं रखते, वो सदा सिंहासन पर पानी के अंदर सर्प के ऊपर पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पैर में पदम है, वो सब प्राप्त कराता है। यह पदम की निशानी सबको नहीं दे सकते हैं, ईश्वर की पढ़ाई है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। पद्मों की कमाई हो रही है तुम्हारी, तुम समझ नहीं पाओगे भले ही कि हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या कमाई हुई हमारी। हम आए, मुरली सुनी, चले गए, कमाई तो कुछ दिख नहीं रही ऊपर से। सुदामा को भी नहीं दिख रही थी, दिख रही थी क्या कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं? लौटते तो नहीं दिखी, तो लौटते में तब दिखे। अब लौटते में मतलब जब आप लौटोगे फिर सतयुग में होंगे ही, तब तुम पहचान ही नहीं पाओगे ये हमारी कमाई की वजह से था कि काय की वजह से था कि हम बाबा से संगम पर मिले थे इसलिए रब महल मिले हैं। वहां ऐसा नहीं दिखाया, वहां तो दिखाया हाल पहुंच गया गांव में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पहुंच जाओगे। आप जाओगे परम धाम, आप लौटोगे तब आओगे, तब तुम्हारा गांव बदल गया होगा, ये वाला, ये झोंपड़ी नहीं रही होगी, यहाँ सोने के महल खड़े होंगे, तब तुम पहचान ना पाओगे। कितनी देर लगेगी? अच्छा बताओ, करना क्या है? अभी सिर्फ जाना है परम धाम, लौट के आना, उतनी देर में बदल जाएगा, उतनी देर में उसका बदल गया था। बनाया था तो और क्या आप बनाओगे क्या? बना बनाया मिलेगा। बाबा का आदि यह ईश्वर की पढ़ाई है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो भी नहीं सकती है। बल देवताओं की महिमा करी जाती, परंतु फिर भी ऊंचे से ऊंचा तो एक बाप ही है, जिसे सब भूल जाते हैं। बाकी उसकी बड़ाई क्या है? बड़ाई यही है कि जो तुम गदाई कर रहे थे, लदे घूम रहे थे। गधा क्या करता है? गदाई मतलब जानते हो क्या? लदे रहो, लदे रहो, लदे रहो, ईंटें ढो, फलाना ढो, ठिकाना। हम सब गधे की औलाद, गधे। कैसे? कि स्वयं हम नहीं लदते, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, सबको कहते हैं तुम लदो, तुम इसीलिए बने हो। तुम क्या रखो? क्या रखो? टेंशन। क्या रखो? 10 माने 10,
ऐसे 10 सिर रखो, 24 घंटे उस टेंशन में मरो, ये हाय जाको का होगो, हाय बाको का हो। और ये किससे कहते हैं, हम किससे लदे हैं? इच्छाओं के बोझ से लदे हैं। कोई अन्य गधापना नहीं है, इच्छाओं का बोझ वो हमको मारे जा रहा है। फलानी इच्छा, फलानी इच्छा, फलानी इच्छा, उस इच्छाओं के बोझ को गधापन कहते हैं। बाबा कह रहा है ये गधाई है। मैं तुम्हें राजाई दी थी कल, और फिर तुमने राजाई उतार गधाई पहन ली। मैंने क्या दी थी? क्या दिया था बाबा ने तुम्हें? राजाई में क्या होता है? राजा क्या करता है? बस राजा तो बैठता है ना, करता कौन है? सब कुछ बस उसको सिंहासन बिठाना है क्या? संदली बिछानी है क्या? कुछ नहीं करना, तो सब तैयार है उसके लिए। वो आएगा तो उल्टा और सब सलाम करेंगे खड़े होके, महाराज आ गए हैं, महाराज आ रहे हैं, उसका भी आदेश होगा, राजा अधिराज फलाने महाराज पधार रहे हैं, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, डिसिप्लिन में हो जाओ। सब जैसे महल से निकले होंगे जैसे। बस जयकारे लग रहे हैं, बैठ जाओ। कुछ करता है? कुछ नहीं करता। मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ? राजा ही देता हूँ। तुम क्या बन जाते हो? गधा ही ओढ़ लेते हो, वजन ओढ़ लेते। हम तो गधे हैं, राजा ही नहीं। हम करेंगे सब कुछ, हम ही लदेंगे, हम ही उठाएंगे, हम ही बैठेंगे, हम ही करेंगे, आए मरे आए मरे। क्या बेवकूफ़ी करते हैं अपन सब, हैं? बाबा भी हंसता ही होगा, क्या ही है बच्चे, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, तुम गधा बनना चाहते हो। छुड़ाओ तो छूटा हो जाता है। लदे रहेंगे, हाय जी चिंता, हाय हम मरे जा रहे, हम जा रहे हैं घर को, हमारा फोन आएगा, हम फलाना कर रहे हैं, और शरीर होने का टाइम ही नहीं दे रहे कि हमको काऊ की चिंता ही नहीं है। जो मरे सो मरे, जिए सो जिए, हम तो बैठे आराम से मस्त अलमस्त होकर बैठे। हम तो बाबा को याद करेंगे, हमें क्या करना है, हट, देह छूटे तो छूट जाए, हमें देह की कोई चिंता ही नहीं, मान की कोई चिंता नहीं, अपमान की कोई चिंता, क्या करना है? ऐसे हुए हैं क्या अपन? अभी बताओ, चेक करो। बाप पढ़ा रहा है कि ये पढ़ो भाई, तुम ये राजा ही है, अलमस्त हो जाओ, ना कुछ करना है ना करने की चेष्टा करना। फिर वैसा दुनिया कहेगी अपन स्वार्थ ले रहा है, का उस मतलब कुछ नहीं कहेगी दुनिया। यही तो हम वही बाबा क्या कहते हैं, ये जो कहेगी दुनिया, ये जो कहेंगे लोग, ये कहेंगे, ये जो है ये जड़ व्रत के अंदर नहीं आया था। वो निश्चिंत हो गए थे, उन्हें पता था। पता है क्या पता था? ये हमारी कथा है जड़ व्रत कि अगर मैं पढ़ गया तो पिता मेरे को मुहैया कर करके पढ़ा गई, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, बाबा को याद नहीं कर पाऊंगा। तो वो पढ़ाते थे वो उल्टा, वो आ बनाते थे कहता वो बनाते उल्टो, कि जिना पढ़ पाए रहो, राम देव भूल गए। बड़ा हो गया, खूब खूब बड़ा। फिर भाइयों ने कहा जी बैठो, रात हो जाते, एक काम करो, खाई को दो। मैं डरवाएंगे यार, चल चल चल। अब मैं डारी तो कैसी डारी, कहूँ गड्ढा ही गड्ढा कर दो, कहूँ ऊंचा ही ऊंचो कर दो, डरवा ले मुझे। मैं जिना नहीं डाल सकता, तुरे क्या बंद कर। वो जानबूझ के ऐसा काम कर देता था, कुछ भी उल्टा औंधा, कि जिससे उससे कोई दोबारा कहे ही नहीं। तुम अब 24 घंटा तक मूड पे तो खड़े नहीं रहोगे, खड़े है लेते नहीं देर वो करते रहा, तो गड्ढा खोदना तो गड्ढा ही खोद रहा हो, गड्ढा ही खोद रहा हो, गड्ढा ही खोद रहा हो, भाई गड्ढा ही कर दो, खत्म बात। वही कह रहे मैं रात या अगर वो टेक्निक लगा देता, क्या ही कहते बातें, अच्छी बढ़िया मजदूर है, ज़्यादा मजदूरी करवाते हैं हम और आप। लदते कब है, गधे बनते कब है? अच्छा काम कर, जब टेक्निकली करके देते हैं, मैंने कहा जी बढ़िया कर रहा हो, अरे जई से करवा। जाइए पकड़ा। तुम बासन सही मांझ उठियो तो सीधा तुम्हारे बासन ही मंजवाएंगे, जी बासन सही मांझा तो अरे जजिए देव साफ सफाई ज्यादा करते इसे करवा जी करज्जा सही मांझा तो करज्जे ही मंजवाओगी फिर जीवन भर। देख लो आप, डॉक्टर ही सही कर रहा हो, नसें सही काटत हो, मलमूत्र सही निकाल, पर जीवन भर मलमूत्र ही निकालते रहा तो क्या ही कर लेता है वो, यही गधा ही है। हम सोचते हैं कहीं टेक्निकल बन गया बड़ा भारी, क्या ही कर रहा है डॉक्टर बन के कोई लड़का किसी का, बताओ जरा।
दिन भर बेचैन है, इसका हार्ट फेल हो गया है, उसका फलाना, वही में लगा बेचारों, कितने मर गए, कितने आए, लिखो। जो कहते सेवा तो है, सेवा कोई सेवा नहीं है बाबा का आदत सेवा करो। जी, सेवा है नहीं। पहली बात ये देखो, जड़ भरत की कहानी के अनुसार जी सेवा नहीं है। हम सब गदाई के लिए, मतलब जो मूल सुख है थोड़ा सा इंद्रियों को मिलेगा, पैसा मिल जाएगा तो मेरे पास कार हो जाएगी, मेरे पास बंगला हो जाएगा, मैं डॉक्टर कहलाऊंगा, लोग मुझसे डॉक्टर साहब कहेंगे, वही मिला हुआ है वो बार रसम है। रस है। वो जो बड़ाई का रस मिल रहा है उसे, उसमें गदाई कर रहा हूं। गदा बढ़िया है, लद हो रहा है, ओरिजिनली नहीं कुछ कर रहा, कोई समाज सेवा नहीं, कुछ नहीं है। क्यों डॉक्टर नहीं थे तब का लोग थे नहीं, ये जो लद गए हैं अपन सब, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, तोंदा रे करो तोंदा जीवन भर। ईश्वर याद नहीं, माया करने ही नहीं देगी, तुम लगा देगी खदानों में, बनाओ चीजों को। जड़ भरत ने ऐसे कोई काम नहीं किए कि जो उनसे कोई करवाइयों का दे, जो बिल्कुल ही निहाल मूर्ख है। जाते कछु कहो तो जो उल्टो ही करते हो, फिर बनते करवाते नहीं थे। यहाँ जोड़े रखवा बिड़ा बिड़ा तो ही नहीं है, और जो कह दे तो और आ जाओ। चलो चलिए बड़े पेट हाँ, मैं उल्टा ही करता था। फिर वहां से नहीं, अरे भैया जाते तो बढ़िया है कि अपन खुद ही कर लेंगे, छोड़ो। इतना फैलाता था। यहां लिखा है बाबा ने कि मैं तुम्हें राजा ही देता हूं, तुम झट गदाई ले लेते हो। बच्चे, अभी फिर से तुम पुरुषार्थ करो और लक्ष्मी नारायण बनो, गदाई मत लो। लक्ष्मी नारायण बनो। क्या कहा? राजा ही लो, गदाई नहीं। नहीं चाहिए, सेवा करेंगे, फलाना करेंगे, धुतकार दिया बाबा ने। फिर भाई साहब सेवा का है, बाबा को ज्ञान सुनाओ, जय सेवा है। ज्ञान सुनाना सेवा नहीं है। आप अपने स्वरूप में रहो, दुख मत लो, न दुख दो। सेवा क्या है? पैसा संबंध आदमी घर का भी हो तो बाबा दुख थोड़ा तब में तो जाता है और तो सेवा नहीं करना है ना, न दुख देना है, तो न दुख लेना है। ये सबसे बड़ी सेवा है, यही देवतापन है। अंश मात्र भी मुझे ईश्वर की याद न रहेगी तो भी दुख होता है, वो दुख ना हो। माँ की याद सताती है ना, ऐसे ईश्वर की याद सताने वाली हो जाए, दुख हो, लेना भी है, दुख दे तो ईश्वर की रेयर हो, बस। जो कि दुख देना नहीं है, ना लेना है। जानते हो, लक्ष्मी नारायण बनने के पुरुषार्थ में तुम बहुत फेल हो जाते हैं, बहुत सारे फेल हो जाते हैं। वो करना ही नहीं चाहते, और कुछ कर लेंगे, और कुछ कर लेंगे, 10 काम कर लेने को तैयार है। हमको खूब याद है, छोटे थे तो खूब कहा तो इस चलो लकड़ियां ले आवे, वहां में से बेहड़ में थे तो लकड़ी ले भी चले जाते थे पढ़ने में, तो फिर पढ़ने चले जाते थे, पता नहीं चलता था सही क्या है, ये सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। फंसाते हैं ना माया। याद रखो, पढ़ेंगे भी वही जिन्हें पूर्ण रूप से कल पहले पास हुए थे, वह जरूर हो जाएंगे, वो फिर किसी माया जाल में नहीं फंसेंगे, बाकी सब फंस जाएगा। ट्रैप है ये। अब किसी को लोभ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। वास्तव में ज्ञान भी बहुत सहज है, सबसे सहज है, परंतु माया बुलाती है। कितना सहज है, आपको अभी क्लियर हो गया कि मुझे कुछ और नहीं करना, यही सेवा है कि मैं अपने स्वरूप में रहूं, सच्चिदानंद स्वरूप में रहूं और बाबा को याद करूं। इससे कोई कहे कि इससे बीमारी कैसे ठीक होगी, इससे सेवा कैसे होगी? तेरे बहाने सर्व, अगर तू पवित्र हो जा, तू पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में टिक जा, तेरे वातावरण से, तेरे ऑरा से कोसों कोस तक वाइब्रेशन से सब
सुखी हो जाएंगे। तेरे ऑरा में आते ही लोगों के रोग शोक भय वियोग मिट जाएंगे। फिर क्या करेगा? तो कौन सा सही है? डॉक्टर के पास जाना सही है कि सिर्फ ऑरा से ही ठीक कर दो तो सही है? कौन सा सही है? हमारा से कर दे कोई ठीक। लेकिन हमारी तो नानी मरे, हम सोच रहे हैं इंजेक्शन लगा हुआ है वो सही है। ये तो तत्काल फायदा में ज़्यादा में ज़्यादा ठीक है। जब ऑरा से मिलेगी तो तत्काल मिलेगी कि देर से मिलेगी? आप सूरज की रोशनी ले लो, क्या है, तो उससे अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। रोज डॉक्टर लोग भी कहते हैं विटामिन डी आ जाएगी, फलानी हो जाएगी, लेकिन कितने लोग लेते हो जरा बता देना। डॉक्टर के यहाँ हो जाता है जल्दी, फिर विश्वास वही मानो। जब स्थूल सूरज तुम्हारे को रोशनी से ठीक कर सकता है तो तुम तपस्वी होकर के संसार को ठीक नहीं कर सकते? तेरे बहाने सर्व का भला क्यों नहीं क्या कहते थे कि बुद्ध आ जाते जिस गांव में, उस गांव में कोई लड़ाई झगड़े झंझट नहीं होता था। तुम इतने सारे बुद्ध बन रहे हो और तुम कह रहे हो हमारे घर कोई ना मिट रहो, हम दूसरे को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि हम गधे बने बैठे हैं, हम राजाई के लिए स्वयं में स्वरूप में अपने आत्मस्मृति में स्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहाना मार रहे हैं कि सेवा कौन सी सही है। हमको स्थूल सेवा, डॉक्टर की सेवा, इंजीनियर की सेवा फलाने अच्छी लग रही है क्योंकि हमको टेक्निकली बात आती है, वो निराकार पर विश्वास नहीं है। तुमसे तो वैज्ञानिक ठीक है कि जो स्थूल से घोड़ा गधा हाथी इनसे हट करके वो इलेक्ट्रॉन पे आकर के उससे कह रहा है कि इसमें ताकत बहुत ज्यादा है, हाथी फातिन में कछु नहीं। कह रहा है कि नहीं? बताइए ना, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और हम निराकार को मानने को तैयार नहीं कि हमारे पास निराकारी स्थिति में जो ताकत है वो इस शरीर में कोई ताकत नहीं है उसके अलावा। तो अशरीरी होना कितना आवश्यक है। सेवा सही वही है। इस तुम्हारे अपने भान में आने मात्र से तुम एक कोई भी हम में से आत्मस्मृति में 100% आ जाएगा, लक्ष्मी नारायण स्वरूप बन जाएगा, तो उसके होने मात्र से सब सुख आ जाएंगे, सब दुख मिट जाएंगे, अशांति मिट जाएंगी, भय मिट जाएंगे, क्रोध मिट जाएंगे, लोभ लालच लोगों का खत्म हो जाएगा उसके ओरा में। ये ताकत है। अब बताओ क्या काम करना अच्छा है? अभी आप ही निर्णय कर लो। निरोग ही हो जाओगे, कोई रोग बचेगा ही नहीं। तो निरोगी होना अच्छा है कि हॉस्पिटल में सेवा करना अच्छा है? राम जी ने सिर्फ हाथ फेर दिया, टच कर दिया और उसके सारे घाव पीड़ाएं पसलियां टूट गई, सब जुड़ गई 1 सेकंड में। तो वो ठीक है कि हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन कराओ, फिर कई दिन रहे रहो 6 महीना, फिर जिंदा होंगे कि नहीं होंगे जो ना पता। कौन सा ठीक है जरा बता दो यार। हम उस शक्ति को भूल गए हैं अपनी, इसलिए हमको वो सेवा अच्छी लग रही है। स्थूल ये बड़ी सेवा है। आपका कोई माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चा बीमार है और आप हाथ फेर दें वो ठीक हो जाए। नहीं कछुना हुआ हमारे मोड़ा नजर लगी, ले बेटा माँ फेर दे, गारंटी से ठीक हो जाता है। आज भी है ये ताकत माँ के इस हाथ में। जानकारी हो जाए। पहले करती थी खट्टे से फेंक दे रही है बेटा, रात में पिछले दे रहा है मेरा बेटा, बिना पता हो तो यहाँ हॉस्पिटल अपना डॉक्टर अपना, यहाँ ये सहारा जो तुमने दूसरों का ले लिया है, दवाई का सहारा, डॉक्टर का सहारा, संसार, हम अपना सहारा भूल गए, ईश्वर का सहारा भूल गए। पहले तो इतना प्यार बुखार आता है ना, बोले जाते ना बुखार आया अन्य जम कर निकल जाने तब उससे ही हुआ। तो अब आप ही मतलब भाषा आपकी बदल गई अपने आप। अभी क्या मुरली सुनते ही नेक आए तो चलो। तो कौन सी सेवा सही बताओ ना आप, अब बता क्यों नहीं रहे सब लोग? यही सेवा सही है, हाथ फेरो, बाबा की शक्ति प्राप्त करो, हाथ फेरो सूर्य पर। लेकिन इस पर हमें अभी विश्वास ना, बस विश्वास खत्म हो गया बिल्कुल। विश्वास है जाए तो फिर और लगे बाद में फिर से। नहीं, अभी तक था, कलयुग में मंत्रों पर विश्वास था। हाँ था, हो जाता थी।
अबे वो तो पैसा हो मैं वे ताऊ के लड़का मनते वो साथ दे वो जाते और जहाँ बद्दा भैंस का उम्र का वो जहाँ ठीक है जाए। तो फिर मतलब आप उस शक्ति पे, वो अभी कलयुगी शक्ति बची है, अब एव अबे अब जो है और सतयुगी शक्ति विश्वास है, कितनी, जिसको याद मंत्र याद नहीं होगा सतयुगी शक्ति कितनी पावरफुल है। मतलब तुम्हें कुछ कर मंत्र भी नहीं कहना है, अपने स्वरूप में, स्वस्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना है मात्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा वातावरण ठीक हो जाएगा। तो कौन सा ठीक है? इसी में लग जाएंगे ना पैसा लगे ना हैरानी हो आराम से आ जाए। वही सतयुग है। मनुष्य लेकिन इस पर विश्वास तभी करेगा जब वो इन सभी परिस्थितियों से परेशान हो जाएगा, कर करके फिर भी कुछ नहीं होगा, तब आएगा लौट के। लेकिन तब इतनी बीमारी नहीं होती, इतनी बीमारी हो गया हर हड्डी में। कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमारी होती नहीं है। बताए थे डॉक्टर की जिले जो कराओ आपको पिक्चर दिखाई गई थी कि आप याद में बैठो, सारी 72,000 नाड़ियों के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, बोला था। देखी थी, किस किसने देखी थी? जितनी आई हो उतने मिनट तो बैठो, फिर कौन तैयार है बैठने को? बिना हिले बैठना। ब्लॉकेज खुल जाता है भाई। जहाँ ब्लॉकेज होगा वहीं दर्द शुरू होगा सबसे पहले। लेकिन ये विश्वास कब होता है? जब अपन बैठे, अपन बैठने लगे, अब वो चिकुनगुनिया फलाना गुनिया जो दर्द था सब खत्म हो गया अपने आप। हम बैठ नहीं रहे थे, सिर्फ कह रहे थे बैठना चाहिए, बैठना, तो हो रहा था दर्द। अकड़ गए थे, जकड़ गए थे सारी हड्डियां, मांस, उंगलियां, नसें। करो तो पाओ। करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा कुछ। खातरा हो केवल खातरा। सुनते रहो, मुरली सुने हुए जाते हैं साहब, और टेढ़े आ रहे हैं मेरे, अरे क्यों आ रहे टेढ़े हैं? विश्वास क्यों नहीं कर रहे? विश्वास है, विश्वास तो लगे ही जाना बाबा। हाँ, बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट लिखो, तो भी बच्चे लिखना नहीं चाहते, लिख ही नहीं पाते। क्या कह रहा है बाबा? जिससे ही कह रहे हैं बारह का चार लिखते नहीं हैं। कहां तक बैठे, कितना बैठे, अगर लिखें तो जांच तो हो कि 2 घंटे बैठे कि 4 घंटे। तो बाबा को बता दीजिए हमारे इतना किया, इतना किया। बाबा को मत बताओ, खुद को बताओ, खुद खुद को। को बताओ। बाबा नहीं चाहता किसी का चार्ट देखना, खुद को बताओ, खुद से सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ अब मैं 8 घंटे बैठ लेता हूं, तब बाबा के बच्चे हो। कहाँ है टाइम और किसी चीज के लिए आपके पास? बता दिया ना बाबा ने, मुझे 8 घंटे याद करो, कम से कम है ये, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे करो, सब मिट जाएगा। रोग, शोक, भय, वियोग तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा, तो तुम्हें संसार में भी नहीं दिखेगा। तुम्हें संसार में क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में है। हाय मरे, हाय मरे, तुम गधा बने हो तो तुम्हें सब लदे दिख रहे हैं। श्रीमत को अमल में लाओ बच्चों। बाप तो समझेगा इन बेचारों को लज्जा आती है, शर्म है तुम्हें बाबा से क्यों नहीं करते भाई? क्या शर्म आती है? पूछ रहा है बाबा, लज्जा आती है, हैं? अगर लज्जा नहीं आती है तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए तुम्हें। जो बाबा ने कहा है वही करो ना। फिर कि बाबा हम बैठेंगे तो कोई यूं कहेंगे, घर के यूं कहेंगे, पर ये तो बैठो ही रात में, लज्जा आती है? नहीं बाप ने देखा है पूरे बच्चों में मात्र 1 से 2% मुश्किल से चार्ट लिखते हैं। क्या देखा बाबा ने? क्या रिजल्ट है? बहुत कम। बच्चों में। संसार की तो बाबा बात ही नहीं कर रहा, जिनको पढ़ा रहा है उनसे पूछ रहा है। मुश्किल से 1 से 2%, क्या मुश्किल से चार्ट लेते हैं? ये भी मुश्किल से, सहज में नहीं लिख रहे ये भी।
अरे तुम बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड ही नहीं है। अनेक ऐसे बच्चे बाबा ने देखे कि मुरली मिलते हुए भी नहीं पढ़ना चाहते, नहीं सुनना चाहते। ठीक है, आ गई होगी मुरली, ऐप में पड़ी होगी, को देख है दोनों गप्पा ही मान ले। अब तो कोई कहता भी नहीं मुरली नहीं भेजूं, तो मैंने आज रात को भेजी जानबूझ के, लौट के आ गया था 8 बजे, तो अभी किसी का कोई मैसेज तक नहीं था कि मुरली नहीं भेजी आज, जानबूझ के। वो कहता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि पढ़ेंगे तो कहेंगे पूरा, कोई याद होगी कि मुझे मुरली सुननी है, फिर से सुननी है या पढ़नी है, तो ही तो कोई फोन करेगा, मैसेज लिखेगा। एक आधा इतना कल हम बहुत बिजी है, तासा नहीं तो हम। अरे बहन, मैं आपकी कुछ कह ही नहीं रहा, आपने तो सब सुनता बोल नहीं सुनी तो थी आपने ना, यहाँ पे सुनी थी तो नहीं। रात तक सुने, लेकिन जरूर दोबारा जरूर सुनता है। तुम्हें दिल में लगना चाहिए कि बाप तो सच कहते हैं, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे कैसे और क्या। तुम्हें तो याद की यात्रा, रूहानी यात्रा करनी है, समझाना नहीं है किसी को। क्या करना है? यात्रा करनी है याद की, दिन रात याद में रहना है। रूहानी बच्चों को समझाता हूं, बरोबर हम आत्मा है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, और क्या कहता हूं, मुझे याद करो तो क्या कह रहा है, स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। शर्त है तो, मुझे याद करो तो बन जाओगे। याद करने का तरीका पता ही है कि पहले अपनी पीवीसी हटाओ तो याद करो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई भी आ गई, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। तुम आए हो इसको रिवाइज करने, तुम पढ़ने नहीं आए। मुरली तो तुम्हें पता है, मुरली तो उतनी ही है, एक ही अक्षर की है कि अपने को आत्मा समझ के बाबा, बस इसको क्या करने आए हो, रिवाइज करने आए हो। बाप भी यही समझा रहा है जो कल समझाया, जो पहले समझा। तुम खुद को ही क्यों बार बार भूल जाते हो, बाप यही तो तुम्हें समझा रहा है। क्या भूल जाते हो तुम? खुद को भूल जाए, हम शरीर हैं, हमें ठंड लग रही है, हम भूखे हैं, हम प्यासे, हम शरीर हैं, हमारा मान है, हमारा अपमान हो गया, हमारा जे हो गया, हम शरीर है। इसीलिए तकदीर में अगर नहीं होता है तो तदबीर तो बाप कराता ही है, तुम खुद ही नहीं करते हो और लद जाते हो। किससे? फिर से कोई बोझ ऐसा गधा बन गए, फिर लद ले, चलो लदे हैं हम, तो बोझ है हम पे, हाय मरे हाय मरे, इसका बोझ है, उसका बोझ। तदबीर कराने वाला बाप ही है। अभी आपको बीमार हो जाओ आप किसी कारण से, कोई नहीं कहेगा कि योग लगाओ ठीक हो जाओगे, सब कहेंगे डॉक्टर पे जाओ, दवाई ले आओ। संसार की स्थिति ऐसी है, वो घसीट के तुम्हें पटक देगा, क्योंकि विश्वास ही खत्म हो गया है। आप संसार के विश्वास को वापस लाओ कि हर चीज की मर्ज योग है, याद है बाबा की, बाबा हर चीज की दवा है। ये विश्वास अपने अंदर पैदा कर लो सब लोग फिर से। बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल गया। तो तदबीर कराने वाले बाप हैं, इसमें भी कोई पास कोई फेल। तुम करते हैं कोई ठीक है, बाबा हैं कहते ही रहा, सुन लेंगे बाद में।
ये स्पेशल पढ़ाई है बच्चे, और इस पढ़ाई में स्पेशल टीचर है जिसको परमधाम से बुलाया जाता है। स्पेशल पढ़ाई है, स्पेशल टीचर। ये तो तकदीर बनाने के लिए पढ़ाता है सबको बाबा। मैं एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाऊं, सबको एक ही पाठ पढ़ाता। तुम सब आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बस सब कुछ हो जाएगा। कहां तक पढ़ाऊं? ढेर बच्चे। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको अलग स्पेशल पढ़ाया जाता है, आम जन को स्पेशल पढ़ाया नहीं जाता है। उनको ये ट्यूशन अलग लगे हैं, घर पे पढ़ाई वाले जा रहे हैं, फलाना कर। बड़े आदमी है भैया, पैसा देते हैं। टीचर है तो ये डल है, इसीलिए स्कॉलरशिप लाइक बनाते हैं। बाप ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, सबको एक समान पढ़ाता है। चाहे आप मधुबन में पढ़ो, किसी सेंटर पर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एक समान पढ़ाता है। एक ही मुरली है पूरे विश्व में, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए। यह एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करके अलग से कुछ नहीं कराता। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना मास्टर कुछ कृपा कर दे, भगवान कृपा नहीं करते। तुम्हें खुद अपने ऊपर करनी है, करो, नहीं करनी है मत करो। मैं तो सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाऊंगा। यहां जास्ती कुछ पढ़ाने की बात भी नहीं है। मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे पास पढ़ाई भी बहुत बड़ी नहीं है। इसकी नई बात है, एक ही बात है, और वो एक ही महामंत्र है जो सबको देता हूं, मन मना भव। कौन सा महामंत्र है? हाँ, तो मैं समझ गया, मन मन में याद कर। मन मना भव, मन मुझे दे दो। मन संसार से, भव से मना लो। ये संसार में जा रहा है मन, इसको मन भव से मना ले, इसको मना ले। अरे बाबा की तरफ जा, ए मन मान जा, बाबा की तरफ जा, बस। यही पतित पावन बाप को याद करे। जानते हो, उसको याद करने से, मात्र याद करने से पवित्र बन जाओ, सब कुछ मिट जाएगा। मात्र याद करने। तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना जितना याद करोगे उतना पवित्र बनोगे। कम याद करोगे तो कम या पवित्र बनोगे। ये भी बात है, ये पक्की बात है। जितना याद करोगे उतना पवित्र, कम याद किया तो कम पवित्र। तुम यह बच्चों को पुरुषार्थ पर निर्भर होगा। बेहद के बाप को याद करने से हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। एक ही फॉर्मूला है। उनकी महिमा हर एक जानते हो, लक्ष्मी नारायण की, कि पुण्य आत्मा है वो। तो कैसे बने पुण्य आत्मा? याद से। कोई दूसरा काम नहीं किया उन्होंने, बस एक बल, एक भरोसा, बन गए लक्ष्मी नारायण। अब देखो, इतनी पुण्य आत्मा है वो कि ढेर मंदिर हैं उनके। लक्ष्मी नारायण के जहां देखो वहां मंदिर, विष्णु का मंदिर, लक्ष्मी नारायण, फलाना मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम सीता मंदिर, विष्णु के मंदिर, ढेर। वहां तुम क्या करने जाते? दर्शन से तो कुछ फायदा नहीं है, एक दूसरे को देख चले जाते हैं। एक जा रहा है, दूसरा गया, बस क्या करा? दर्शन करे। यात्रा पर गई, क्या किया? दर्शन किया। अरे बच्चे, त्योहार आदि मनाए,
अभी तुम फिर से याद की यात्रा पर आ जाओ। अच्छा एक ही है, फिर से कहता हूं, मन मनाभव हो जाओ। बस मुरलियों जी ज्यादा आता है। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते, वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं। ज्ञान सहित तुम कल्प कल्प यात्रा करते हो। बाप आकर यात्रा सिखाता है। वह चारों धाम जन्म बाई जन्म याद करते रहे। वेद का बाप कहता है, मात्र मुझे याद करो तो तुम अति पवित्र बन जाओगे, लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। उनके मंदिरों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम खुद ही बन जाओ। बस मुझे याद करो। अब इतना सरल ज्ञान विश्व में कोई हो सकता है? लेकिन ये इतना कठिन क्यों हो जाता? क्योंकि इसमें विघ्न है। बस हम मन को फिर से देह दुनिया में लगा देते, बाबा को नहीं देते, बाबा में नहीं लगाते। इतना छोटा सा काम भी नहीं करना चाहते। इच्छाओं से लदे हैं, इच्छाओं से। तो कह रहा है ना, तो पहले ही कही कि मैं तुम्हें राजा ही देना चाहता हूं, तुम गधा ही लेते हो। मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाना चाहता हूं, तुम लद जाते हो, गधे बन जाते हो, लौट जाते हो। मैं खुशबूदार बनाना चाहता हूं, तुम इत्र लगे लगाए लौट गए, दूल दक्कड़ वाले हुए। मजा आता है तुम्हें लौट गए, हौची हौची करने। आए मारे यार, जो हौची हौची ही तो है। बड़ा भारी आजकल तो गंद लग पड़ा है, पावन रहना ही नहीं चाहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता तक नहीं है यार, चले तो तब कि एक रूहानी यात्रा होती है। और जितना याद करेंगे उतना और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे पर चढ़ते चले जाएंगे। और चढ़ती कला में 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। कलाहीन भले ही हो, कोई बात नहीं, कलाहीन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन याद से चढ़ो तो। गिर गए तो कोई बात ना, चढ़ाते रहो अब चढ़ जा। कोई बात नहीं, बुरी बात थोड़ी है कि गिर गए था, गिर गए कोई बात गिर गए तो समाओ, अब तो गिर गए। ये चक्र है, तुम्हें चक्र लगाना भी आता है। गीत भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तुम जाको फेरो, कहूं बाको फेरो, जाकी परिक्रमा बाकी परिक्रमा, फिर भी अपने से दूर रहे, आत्मस्मृति में नहीं रहे। खुद की पर कम बोले, कम नहीं लगाएगी। भक्ति मार्ग में कोई मिल नहीं सकता, भगवान को मिला ही नहीं भक्ति में। सदा भगवान से दूर ही रहे, बस फेरे ही लगाते रहे। आज गोवर्धन के लगाने, अब गिरिराज जी के लगाने, अब फलाने के लगाने, अब ठिकाने, आज जा मंदिर के, आज वहां मंदिर के, फेरे लगाकर फिर गोर में आया, कह के आया मैं फेरे लगा रहा हूं, और झट 5 विकारों में फंस गया। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार सब दिखा दिया। काई की परिक्रमा हुई। इसीलिए यह सभी यात्राएं झूठी हैं बच्चे। बाप तुम्हें पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर समझा रहा है, सच्ची यात्रा करो, मुझे याद करो, सब कुछ पा लो, मात्र मेरी याद से। जब लक्ष्मी नारायण पद मिल सकता है बाबा की याद से, तो इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं ना। याद रखना, पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आया है। एक दिन संसार के सभी मनुष्य यह जान जाएंगे कि भगवान आ गया। एक दिन तुम्हारे पुरुषार्थ से जो कोई तुम में से याद करेगा,
वो मुझे प्रत्यक्ष कर देगा, बता देगा बाबा आ गया है, देखो जरा। भगवान आखिर मिलेगा भी, लेकिन कैसे कोई जानता ही नहीं है कि याद से मिलता है और कोई तरीका नहीं है। याद नहीं करते, बाकी कुछ भी करते। मुख्य तो यह चित्त में दुनिया है ना, चित्त में ही तो गड़बड़ है। तो कौन ने मना करी, क्यों बन जाते कदे? वही तो कह रहा हूँ, हटाओ दुनिया दोनों ही हटाना चाह रहा है। कह रहे हैं ना बाबा, एक दिन जब कोई एक भी लक्ष्मी नारायण बनेगा तो सबको पता चल जाएगा कि भगवान आ गया है, बाप मिल गया है इनको। ओरिजिनल शक्ति जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो अल्लाह, खुदा, जो कुछ भी नाम से तुम जानते, गॉड, सब वही एक मिल जाएगा। पूरी मनुष्य, शिव, जब कोई कहो, जो कुछ कहो, उस शक्ति को, ईश्वर को। भारत का तुम नाम लेंगे उस समय और कोई धर्म नहीं रहेगा, सारे विश्व पवित्र हो जाएगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कहेंगे हम भी यही करेंगे, हम भी बाबा को याद करेंगे, बस सब पवित्र बन जाएंगे। अभी तो ढेर धर्म है, मैं कहता हूं फिर भी कोई सुनता नहीं है। बाप तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुना रहा है और रोज कहता हूं, स्मृति दिलाता हूं, तुम अपने को याद करके मुझे, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, तो तुम फिर से देवता बन जाएंगे। तुम सुनते ही नहीं है। हम तो शुद्र ही ठीक है, ब्राह्मण बन गए तितना ही बढ़िया, कहाँ चक्कर में फंसे। बहुत है, बहुत है, बहुत सुन लो, बहुत समझ लो। अब हम छोड़वे के चक्कर में तुम पकड़ा रहे हो और उल्टो हैं। नहीं गए, छोड़ तो नहीं पाएंगे बाबा के बच्चे। तुम भाई कह रहा है ना बाबा, मैं तुमको रोज स्मृति दिलाता हूँ, तुम रोज भूल जाते हो, ये तो गड़बड़ है ना। फिर ना छोड़ ही पा रहा, ना पकड़ ही पा वास्तव ये तो होगा, पता ना हो, छोड़ पा रहे हैं। रहा। तो क्यों, फटाके हैं। तुम सो देवता बनोगे, फिर तुम सो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी बनोगे। अभी तुम सो ब्राह्मण बन जाओ ना, दिन रात मुझे याद करो। बाप अर्थ सहित समझा रहा है। ओम का अर्थ भी है मैं आत्मा। तो हम आत्मा ऐसे चक्र लगाते हैं, ऐसे नहीं ओम 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 ओम। ओम का अर्थ है मैं आत्मा। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, ऐसा नहीं है। हम आत्मा सो या परमात्मा सो आत्मा नहीं। बाबा कहते ये जो मंत्र है हरदम तुम्हें याद रखना चाहिए। सो हम और हम सो का अर्थ जानना चाहिए कि हम ही आत्मा थे, हम ही शरीर बन गए, पुनः हमें आत्मा ही यही हम सो हम का अर्थ है। भूल जाते, सो थे वो, सो फिर बन जाओ। बस हम ही देवता बनेंगे, हम ही भारत का उत्थान फिर से करेंगे। बस हमको ही पुनः क्या करना है, बीज रूप अवस्था में स्थित होना है। ज्ञान के सागर बाप यही हमसे कह रहे हैं, बीज बन जाओ। यह चक्र किसी को आता ही नहीं है। बाप आप समान नॉलेजफुल बना रहा है, आप समान गॉड नहीं बना रहा। क्या बना रहा है, नॉलेज। ये नहीं कि मैं आप समान बना के मैं तुम्हें भी ईश्वर बना दूंगा। तुम तो रहोगे हाथ में, भले लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, भगवान भगवती तुमसे लोग भक्ति में कहेंगे बाद में, लेकिन तुम हो नहीं। नॉलेजफुल बनाऊंगा, गॉड नहीं बनाऊंगा। तुम्हें इन बातों को बड़े अच्छी रीति समझना चाहिए कि वो हमें बनाएगा तो क्या बनाएगा। ये नहीं हम तो परमात्मा बन जाएंगे, ऐसा मत कह देना कहीं। तो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, परमात्मा नहीं बनोगे, रहोगे आत्मा ही तुम। लेकिन कैसे बन जाओगे, नॉलेज। हाँ, जो बाबा को पता है वो तुम्हें सब पता होगा।
जिसका नाम सुदर्शन चक्र रख देता हूं। मैं तुम्हें बुद्धि से समझा रहा हूं कि तुमने 84 जन्म ले लिए, वर्ण भी सब आ गए, वंशावली आ गई, सारा ज्ञान आ गया। यहां तुम से कोई पेपर आदि नहीं भराए जाएंगे, अलग से पेपर भरो, परीक्षा दो, इम्तिहान भी नहीं होंगे। पूरे नॉलेज खुले आ जाएंगे, फिर क्या इम्तिहान। अभी इम्तिहान भी क्या है, कुछ नहीं, कोई अलग से पेपर नहीं भरने पड़ रहे कि लिखना पड़ेगा, लिखो लिखो लिखो। अपन सोचते हैं ना कि उतना सा बात है। हाँ, तो मेरी सामान बन जाए, कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी भी जांच नहीं करेगी तुम्हारी, तो ये अथॉरिटी बिठाई जाएगी, वो जांच करेगी। खुदाई खुद को करना है, जांच कितना करना है। तुम्हारे पेपर की जांच कौन करेगा? तुम खुद करोगे। इसीलिए कहता हूं तुम्हें खुद को जो चाहो सो बना लो। इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा पुरुषार्थ। नारायण बनाना है, साधारण देवता बनाना है, छोटा देवता बनना है, छत्री बनना है, जो कुछ तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी मर्जी है। अरे प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? अरे जितना बाप को याद करोगे, फिर जितना सेवा करोगे, उतना फल मिल जाएगा। अच्छी रीति बाप को याद करो और सेवा करो। प्रजा बननी है या राजधानी स्थापित हो रही है, सब चाहिए, वजीर भी चाहिए, लेकिन वजीर की वहां दरकार नहीं रहती है, क्योंकि किसी को अकल कम होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो वजीर चाहिए, उनका निर्णय सबसे सटीक होता है, उनकी परख सबसे सटीक होती है। अब लास्ट राजा बने विक्रम है, तब तक भी तुम्हारे पास वजीर नहीं था। फिर बच्चों, तुमको यहां राय की कोई आवश्यकता नहीं है। बाप अभी एक ही राय दे रहा है, उसकी राय मान लो। स्थूल बातों की राय मत लो, पैसे का क्या करें, धंधे का क्या करें, ये बाप से मत लो। ये राय बाप नहीं देता ऐसी राय। कहीं ने पूछ लिया होगा, बाबा हम आए तो कहते आए हैं, जब पैसा है हम पे तो जाओ, क्या करें, जिनको पलाने को। स्थूल राय मत लो, धंधा कैसे करें क्या। अरे बच्चे, कुछ न कुछ आथत देकर बता दें, यह मेरा धंधा नहीं है। मेरा धंधा क्या है? मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने का धंधा करता हूं, इसके अलावा मेरा और कोई धंधा नहीं है। बाबा और कुछ नहीं करता। बाकी सब आसुरी मत है, मेरी श्रीमत है। मैं तुम्हें सुखधाम ले जाता हूं, कलयुगी आसुरी मत में नहीं फंसाता कि धंधा दौरी की पूछो, फैक्ट्री डाल दें कि दुकान खोल लें कि क्या कर लें कि पैसा कैसे बढ़ जाए। बाप नहीं बताता। वहां ऐसे कोई राजी खुशी की बात भी नहीं होती, क्योंकि सबकी तबीयत ठीक रहती है। जहां तुम्हें मैं पहुंचा रहा हूं, कोई राजी खुशी पूछने की भी जरूरत नहीं है। सब खुश, सब स्वतंत्र है, सब निरोगी है, सब निर्विघ्न है। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए किसी से भी। यह है दुख की दुनिया, तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। बल माया गिराने वाली है, तो भी बाप मिल गया ना, तो सब मिल गया। तुम कहेंगे क्या तुम खुशी खैरापत पूछते हो? अरे हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें क्या खुशी खैरापत पूछने, परवाह थी तो उस पार ब्रह्म की, वो मिल गया तो खुशी पर, और कुछ पूछने की दरकार क्या। सदा याद में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। क्या याद रहे तुम्हें? हम तो शिव बाबा के, हम तो परमात्मा के, हम तो ईश्वर की डायरेक्ट संतान हैं। यह बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। जब हम पवित्र बनेंगे
तो फिर संसार में भी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। जो अब भी तुमको कोई पूछे तो बोलो भैया हम तो सदैव राजी खुशी हैं, बीमार भी हो तो भी बाप को याद में रहो और याद में रहकर राजी खुशी हो जाओ। हो बीमार तो याद में रहो, याद में रहेंगे तो खुशी हो जाएंगे। जब स्वर्ग की बादशाही देने वाला मिल गया, जो हमको इतना लायक बना रहा है, तो हमको भला क्या परवाह। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह है। जब देवताओं को परवाह नहीं रहती है, हम तो देवताओं से भी ऊपर भगवान के बच्चे हैं, हमको क्या परवाह। ईश्वर के बच्चों को कैसी परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, सब हैं। हमारे ऊपर उन्होंने खुद ताज रखा है, हम ताजधारी हैं, तिलकधारी हैं, तख्तधारी हैं। विश्व का ताज मिल गया है हमें, जब हमारे ऊपर खुद ही भगवान ने क्राउन प्रिंस रख दिया। जब तक बाप का ताज बच्चों को मिला है, तब तक बच्चों को उत्कंठा रहेगी, कहीं बाप मेरे को तो ताज हमारे सर पर आ जावे। अब तो मिल गया ना, अपने समय पर कायदे अनुसार तुम बच्चों को ताज देता हूं, फिर खुद किनारा कर लेता हूं। जब तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तब भी मैं रहता हूं, तुम्हें ताज मिला हट जाता हूं, फिर नहीं रहता, किनारा कर लेता हूं तुमसे। ठीक है अब तो ये समर्थ हो गए, हटो। बाप वानप्रस्थ में चला जाता है। तुम्हारे पास सत्युग में सुख ही सुख होता है, मैं उसमें विघन रूप नहीं बनता। तुम सुख भोग रहे हो, भोगो, हटो। बाप कुछ नहीं करते, मानी टोका टाकी करते। प्रैक्टिकल में सब सुख तभी पाओगे जब वहां जाओगे। तो वहां जाने लायक कैसे बनोगे। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लिया। अब प्रैक्टिकल में बाप पढ़ाने आ गया है, तुम वास्तव में सच सच स्वर्ग में ही जाओगे, ये गारंटी है। कोई बाप झूठी सांत्वना नहीं दे रहे, सच सच जाओगे। वह तो कह देता है संसार की तरह नहीं, पता नहीं मर गया तो स्वर्ग में ही गया होगा, ऐसे नहीं, रियल स्वर्ग होगा। जन्म जन्मांतर और ज्ञान की बातें तुमने बहुत सुन ली, अब तुमको सत्य बात सुना रहा हूं। बस तुम मुझे याद करो, स्वर्ग का वर्षा ले लो। अच्छा मीठे मीठे सकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा राजी खुशी रहने के लिए मुझ बाप को याद में रहना है। पढ़ाई से ऊपर राजाई का ताज रखना ही रखना है, ये पढ़ाई से भी ऊपर है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखो, अर्थात मुरली कभी मिस न करो। वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ रूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपने श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ रूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता ही रहता है। कभी नकली इस फेस की धारणा नहीं करते कि मैं चेहरा हूं, ये नकली है चेहरा ऊपर का। कई बार माया नकली गुण, नकली कर्तव्य का स्वरूप याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तुम उसमें नहीं फंसते। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बनाने की कोशिश माया करेगी, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है, इनमें नहीं है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं,
वह गारंटी से सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए तुम उन नकली स्वरूपों में मत फंसो, असली स्वरूप में आ जाओ। स्लोगन है, सर्प पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।